बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बजट से जुड़ी आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान जो है, जो संभवतः ये कयास लगाए जा रहे थे, वो यहां पर हुआ है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान। यहां पर इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख की गई है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। और समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण जी, ये बहुत बड़ा ऐलान अगर समझा जाए इसे, तो ये बहुत बड़ा ऐलान है अंजलि। और इसको इस तरीके से समझिए कि 2014 में जो टैक्स की छूट थी वो 2.5 लाख रुपए थी। मतलब 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी से कम जिनकी आमदनी है वो टैक्स के दायरे से बाहर थे। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो जिसकी आमदनी थी उसे टैक्स देना पड़ता था। अब वो छूट बढ़कर 12 लाख हो गई है। इसके लिए सही शब्द होगा आमदनी, यानी 12 लाख रुपए तक की आमदनी, 1 लाख रुपए महीने तक की जिसकी आमदनी है वो अब टैक्स से बाहर आ गया है। मिडिल क्लास के लिए इसे जो अंग्रेजी में शब्द कहते हैं बोनैंजा, वो है। ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग थी। कल प्रधानमंत्री ने इसके संकेत दिए थे, लेकिन जानकार कह रहे थे कि यह मामला 8 लाख 10 लाख तक जाएगा। सरकार ने सीधा 12 लाख रुपए तक की जो आमदनी है उसमें छूट दी है टैक्स से लेकर। यह बहुत बड़ा फैसला है। अब क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से इस नए स्लैब को रख रही है, क्योंकि नया इनकम टैक्स जो कानून है वो आने वाला है, इसमें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को लेकर लोग बहुत ज्यादा पसोपेश में रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार चाहती है कि लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़ दें और न्यू टैक्स रिजीम में आए। उसमें अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन पे भी जाते हैं तो ये छूट बढ़कर 12,75,000 तक जा रही है। तो ये जो सैलरी क्लास है उसके लिए अलग अलग स्तर की राहत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फैसला है, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। आमतौर पर निर्मला सीतारमण के बजट भाषण बहुत बड़े रहते हैं। 2 घंटे, 2.25 घंटे तक का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। आज का भाषण सारगर्भित था। हम कह सकते हैं कि बड़ा उन्होंने उसे समेटा है। और जिस ऐलान का इंतजार सब कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने जिस जोश के साथ मेज थपथपाई है जब यह ऐलान हुआ, सदन में जिस तरह के नारे लगे हैं और अभी जिस तरह का रिएक्शन एकदम से आना शुरू हुआ है, ये उम्मीद से ज्यादा है। तो क्योंकि 12 लाख रुपए की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि 1 लाख रुपया मासिक जो कमा रहा है वो टैक्स के दायरे से बाहर हो गया है। सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मिडिल क्लास लंबे समय से इस बात की मांग कर रहा था। नरेंद्र मोदी जब 2024 में प्रधानमंत्री बने थे तीसरी बार, और पार्लियामेंट में जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा रहा था सेंट्रल हॉल में, तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मिडिल क्लास की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना उनका लक्ष्य है। तो ये उम्मीद की जा रही थी कुछ बेहतर होगा, लेकिन उसके बाद जब 2024 में बजट आया तो कोई खास राहत नहीं मिली थी। लोग निराश हो गए थे। लेकिन 24 न सही, 2025 सही, 25 में वो एक बड़ा फैसला आया है। दरअसल देखिए इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। जो जीडीपी की रफ्तार है वो सुस्त है। लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि टैक्स में, जीएसटी में, दूसरी व्यवस्थाओं में जो पैसा खर्च हो, जो उनका पैसा लग रहा है, उसके बाद उनके हाथ में, उनकी पॉकेट में इतना पैसा आता नहीं है मिडिल क्लास की कि वो खर्च कर पाए। जब ये खर्च नहीं हो पा रहा है तो जो सप्लाई की और डिमांड की चेन है वो सुस्त हो गई है। क्योंकि जब लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर वैसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, वैसी सप्लाई नहीं होगी, वैसी डिमांड नहीं होगी। अब जब ये टैक्स के दायरे से बाहर हो गए हैं, वो पैसा एक आदमी का बचेगा, उसकी पॉकेट में पैसा होगा तो वो खर्च करेगा। जब वो खर्च करेगा तो फिर जो डिमांड है वो बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसका पहिया तेज घूमेगा। वो पहिया तेज घूमेगा तो इसका मतलब ये है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे। इसके साथ साथ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और जो ये सुस्त रफ्तार है ये पकड़ेगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है क्योंकि वैश्विक चुनौतियां हैं पूरे विश्व में, और उन चुनौतियों के बीच में जो हालात बन रहे हैं, ऐसे में सरकार ने सीधा सीधा मिडिल क्लास को एक खुली छूट दी है कि वो पैसा जो उसकी जेब में आए वो उसको खर्च कर सके। और जब पैसा खर्च होगा तो इसका एक बड़ा फायदा दिखाई देगा। बहुत सारी और बातें हैं, जैसे एफडीआई में 100% इन्वेस्टमेंट की, माफ कीजिए, बीमा में 100% एफडीआई की जो बात की गई है उससे भी लोगों को फायदा होगा। लेकिन उन सब के पीछे सबसे बड़ी खबर यही है कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें बड़ा बदलाव देखा गया है। अगले हफ्ते जो नया इनकम टैक्स कानून आने वाला है, इनकम टैक्स बिल आने वाला है, वो अब और इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल यानी कि वरुण जी, क्योंकि अब तक जो धारणा चली आ रही थी, अभी तक देखा जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था यहाँ पर बढ़ानी है तो जाहिर तौर पर मार्केट में किस तरीके से पैसा लगे, और पैसा तभी लगेगा जब खर्च करेगा और अगर वो बचत होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, एक गाना है शायद पुराना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब तक मिडिल क्लास का जो हाल था वो ये था कि आमदनी तो अठन्नी के बराबर थी, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा थे। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने उस पर पूरी तरीके से फोकस किया है कि मार्केट में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था को बूम अप मिलेगा। देखिए, एक तरीके से सरकार ने ग्रोथ बढ़ाने का, जीडीपी बढ़ाने का जिम्मा अब मिडिल क्लास के हाथ में सौंप दिया है कि आप जो कमा रहे हैं अब उसे खर्च करिए। बिल्कुल। अब आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि आपको इतना टैक्स देना है, वो पैसा आपकी पॉकेट में आ रहा है, उसे खर्च करिए। आप जब पैसा खर्च करेंगे मार्केट में तो फिर जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। उसके लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अभी बहुत सारी बात होनी है क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब जो है वो हमारे सामने आ रहा है थोड़ी देर में, और उन सब पे बातें होंगी। लेकिन देखिए, पिछले साल ये 7 लाख था, तो जाहिर सी बात है आप राउंड फिगर में 10 लाख कह देते, 9 लाख की बात हो रही थी, लेकिन सरकार ने सीधा 5 लाख रुपए बढ़ाकर इसे 12 लाख तक कर दिया है। बिल्कुल। लाख रुपए मासिक आमदनी वाला व्यक्ति अब इनकम टैक्स के चक्कर में नहीं है, अब वो उससे फ्री है। ये बड़ी बात है, टैक्स स्लैब से वो बाहर हो गया है। और जैसा मैं कंपैरिजन की बात कर रहा था, 2014 में ये मामला पहुंचा है, यानी कि सरकार ने एक बोल्ड स्टेप उठाया है, बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि जब आप 12 लाख रुपए की सीमा कर देते हैं तो बहुत बड़ी संख्या जो सैलरीड क्लास है, जो आमदनी वाला है, वो टैक्स के उस दायरे से बाहर हो जाएगा जिससे सरकार को टैक्स मिल रहा था, वो उस दायरे से बाहर आ जाएगा। लेकिन सरकार का ध्यान अभी देखिए, इस पूरे बजट की 2 प्राथमिकताएं थी जो अब तक समझ आई हैं। पहली प्राथमिकता ये थी कि टैक्सेशन सिस्टम में सुधार किया जाए, सरकार उस और बढ़ना चाह रही थी। एक दूसरी जो समझ आया इस पूरे बजट की प्राथमिकता जो दिखी वो ये थी कि जो जीडीपी की रफ्तार है उस पे किसी भी तरीके से उसको स्पीड अप करना है। तो सरकार ने कोशिश ये की कि टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव हो, मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिले, सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिले, और उस राहत के ही जरिए जो जीडीपी की ग्रोथ है वो आगे बढ़े। क्योंकि कोरोना काल के बाद ये जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी ये सबसे कम फिलहाल दिख रही थी उस काल के बाद, और उसे बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि जो वैश्विक परिस्थितियां जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो बहुत परेशान कर रही हैं, उन सबके बीच में एक समय था कि जब सरकार कोई बड़ा फैसला ले, और वाकई सरकार ने आज बहुत बड़ा फैसला लिया है। अच्छा वरुण जी, क्योंकि हम छोटे उद्योगों के सेक्टर की अगर बात यहाँ पर करें, एमएसएमई सेक्टर की अगर यहाँ पर बात करें, उसके लिए भी कई बड़े ऐलान जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की ग्रोथ जो होती है उसके उद्योगों पर भी निर्भर करती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर भी होता है, उस पर भी पूरा फोकस यहाँ पर किया गया है। देखिए, मेरे पास एक जानकारी आ रही है, पहले मैं वो बता दूं। जो हम कह रहे थे कि सरकार पर बोझ पड़ेगा, ये अनुमान अभी आया है, फाइनल नहीं है, अनुमान है कि ये जो रियायतें दी गई हैं इनकम टैक्स में, इससे सरकार को कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये इस वक्त एक अनुमान है, क्योंकि मैं जैसे कह रहा था कि बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ी संख्या जो है अब इस स्लैब के दायरे से बाहर हो गई है, अब वो टैक्स के दायरे से बाहर हो गई है। क्योंकि लाख रुपए तक की आमदनी वाला एक वर्ग, और 40,000 50,000 रुपए तक की आमदनी वाला एक वर्ग, 60,000 रुपए तक की आमदनी वाला वर्ग जो इस दायरे में आ रहा था, अब तो लाख रुपए तक की आमदनी वाला जो वर्ग है वो सीधा टैक्स के दायरे से बाहर हो गया है। तो यह अनुमान है कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आ गया है। अब सरकार उसकी भरपाई कहां से करेगी वो एक अलग विषय है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ और मिडिल क्लास को राहत ये बहुत बड़ा विषय था, और उस पर ध्यान देते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है, ये जो नया सिस्टम है वो कम से कम यही बता रहा है। जी बिल्कुल। छोटे जो उद्योग सेक्टर है वरुण जी, उसको लेकर भी बड़े ऐलान जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, ताकि मेक इन इंडिया के तहत तो जो छोटे उद्यमी हैं उनको बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जब से बनी है, छोटे उद्योगों एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको आगे बढ़ाने की बात की जाती रही, और यही वजह है कि हर बार के बजट में इस पर काफी फोकस रहता है, और इस बार भी हमने देखा इसको लेकर। ये बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है वो समय की मांग है, और अगर एमएसएमई सेक्टर को अगर सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वो ऐसे फलेंगे फूलेंगे नहीं। और जब प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ऐसे में एमएसएमई सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखा था कि एमएसएमई सेक्टर ने एक समय एक रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन बाद में उसकी गति जो थी वो बहुत धीमी हो गई थी।
वापस से एमएसएमई सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ दिखाई दे, स्टार्टअप लोन्स जो ये तमाम दूसरी चीजें हैं ये दिखाई दें, उस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। और एमएसएमई सेक्टर में जिस तरीके से अतिरिक्त पैसे का प्रावधान किया गया है, उनको प्रमोट करने के लिए जिस तरह की कोशिश हो रही है, एमएसएमई सेक्टर को ये दिखे कि सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार जो है वो सहयोग कर रही है और उनको प्रोत्साहन दे रही है, उस तरह का जो भाव है वो प्रकट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर दिखी है। और इसी लिहाज से ये जो बड़ा महत्वपूर्ण कदम आज है वो हमें एमएसएमई सेक्टर में भी देखने को मिला। अंजलि जी बिल्कुल, किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान जो है, किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मतलब हर सेक्टर को यहाँ पर इस बजट में शामिल यहाँ पर वरुण जी किया गया है, चाहे वो किसानों का सेक्टर हो, चाहे आगामी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, बिहार के भी हमने इसमें जिक्र सुना। अब तो ये कहीं ना कहीं हर सेक्टर को छूने की कोशिश यहाँ पर इस बजट में यहाँ पर की गई है। देखिए, जब शुरू में अनाउंसमेंट होनी शुरू हुई थी, मखाना बोर्ड की बात हुई थी, पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात हुई थी, एक नए एयरपोर्ट की बात हुई थी, आईआईटी पटना के विस्तार की बात हुई थी, तो लोगों ने इसे यूनियन बजट ऑफ बिहार कहना, मतलब सोशल मीडिया पे रिएक्शन आ रहे थे कि बिहार में बाहर है, बिहार पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गठबंधन की सरकार है, अलग अलग तरह की बातें थी। बिहार में सामने चुनाव भी एक विषय हो सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बिहार पर फोकस तो पिछली बार भी दिखाई दिया था, बड़ी परियोजनाएं थी, इस बार भी दिखाई दे रहा है बिहार पर जो फोकस किया गया है। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो किसान क्रेडिट लिमिट है, ठीक वरुण जी आपके पास लौटेंगे और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा के साथ मोहनलाल बडोली जी भी उनके साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ है। ओवर टू यू स्पर्श। बजट आपको देख रहे हैं, ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और माननीय सीतारमण जी द्वारा जो 8वां बजट पेश किया है, ये विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, पूरे देश की जनता ने लिया है, सरकार ने लिया है, उसको पूरा करने वाला बजट रहेगा। और इसमें जो बड़ी रियायतें भी देने का काम किया है, एकदम से 12 लाख रुपए तक की छूट का जो, और सभी वर्गों का जो ध्यान रखा है, चाहे उसमें किसान हो, व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो, मजदूर हो और बड़े उद्यमी हो, मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो ये बजट आज प्रस्तुत हुआ है, ये देश के विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट रहेगा और सबके हित का रहेगा और देश के हित का बजट रहेगा। सर खास तौर पर जो 12 लाख तक जो है नो टैक्स, ये बड़ा कहीं ना कहीं कदम जो है केंद्र सरकार की तरफ से, और राहत भरी खबर जो है तमाम मिडिल क्लास लोगों के लिए जो है देखने को मिल रही है। ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है और जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता, वो भारत कर सकता है। और भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया में जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए ये बजट बहुत ही लाभकारी रहेगा और उन सब सपनों को पूरा करेंगे जो गरीब का जो सपना है, जो कमजोर वर्ग का सपना है, जो छोटे उद्यमियों का सपना है, उन सब के सपनों को पूरा करने वाला ये बजट रहेगा। सर आज चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव, एक अंतिम प्रश्न लूंगा कि किस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, रिपोर्ट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कई हरियाणा के नेता जो है दिल्ली में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हैं, हरियाणा के भी कार्यकर्ता लगे हैं और दिल्ली की जनता ने मन बनाया है। अब की बार जो दिल्ली के चुनाव में हम बदलाव देख रहे हैं और आज दिल्ली की जनता 5 फरवरी के इंतजार में है कि 5 फरवरी का दिन आएगा और कमल के फूल का बटन दबाकर एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बात करने के लिए मोहनलाल बडोली जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। आपने सुनी और समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी, रिएक्शंस भी यहाँ पर आने लग गए हैं। एक तरीके से सबका साथ सबका विकास का जो धारणा, जो नारा मोदी सरकार द्वारा दिया गया था, उस पर खरी उतरी मोहनलाल बडोली को हमने यहाँ पर सुना। लेकिन जिसकी उम्मीद यहाँ पर थी कि मध्यम दर्जे के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है, उनके लिए क्या बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है, वो शायद कुल मिलाकर इस बजट में हमें देखने को मिला। खासकर जो गृहिणियां हैं, क्योंकि अब जब बचत होगी, घर में पैसा आएगा और वो खर्च होगा, और जाहिर तौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी राहत इस बजट में हम समझकर चल सकते हैं। देखिए, इसको आप थोड़ा इस तरीके से समझिए अंजलि कि 12 लाख रुपए तक की आय पर पहले 71,500 रुपए का टैक्स दे था।
अब इसमें आप कुछ सेविंग्स करके अपने आप को बचा पाते थे, फिर भी 71,000 रुपए से ऊपर का टैक्स जो था वो देना पड़ता था, अब वो जीरो हो गया है। अगर 71,000 रुपए सालाना कोई व्यक्ति बचा पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो 71,000 रुपए वो खर्च कर पाएगा। अगर उतने नहीं करेगा, 20,000 की सेविंग करेगा तो 50 खर्च कर पाएगा। एक मिडिल क्लास जो मानसिकता है, मैं उस आधार पर ये बात कर रहा हूँ कि 50,000 रुपए, 40,000 रुपए अगर वो खर्च कर पाएगा, तो जब ये पैसा मार्केट में आएगा और जिस तरीके से फिर वो जो चेन है सप्लाई डिमांड की वो स्ट्रांग होगी, तो ये और बेहतर होगा। और जब और बेहतर होगा तो अगर, और सिर्फ ये यहीं तक नहीं है, पीछे तक देखें तो इससे ऊपर की आय वालों को भी वार्षिक जो है वो फायदा हो रहा है। 71,500, 1 लाख रुपए तक का जो है फायदा हो रहा है इस बदलाव के बाद। सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जरूर है, लेकिन पब्लिक इसके इंतजार में थी। बहुत समय से इस सुधार की बात हो रही थी। इनकम टैक्स बिल जो आना है वो बड़ी बात होगी। जब हम पीछे बात कर रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा रही है। ठीक, वरुण जी आपको एक बार फिर रोकना चाहूंगी और ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं बीजेपी नेता, उनके साथ खास बातचीत करें हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा। ओवर टू यू स्पर्श। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ में ज्ञानचंद गुप्ता जी बात करने के लिए मौजूद है। केंद्र सरकार का जो आम बजट है वो पेश होता हुआ नजर आया। सर, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का फुल फ्लैज बजट, कई अहम घोषणाएं आम आदमी के संदर्भ में भी देखने को मिलती नजर आई। आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प, उस दिशा की ओर ये एक बहुत अहम और सभी वर्गों को सर्वस्पर्शी बजट जो है वो आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में पेश किया है। और मैं समझता हूँ इसमें विशेष तौर पर जो बहुत बड़ी बात, पहली बार मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो इनकम टैक्स पेई हैं, इनकम टैक्स की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर के 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। इस प्रकार की रियायत शायद पहली बार इतनी बड़ी उसमें दी गई है। और मैं समझता हूँ इसके साथ साथ जो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला बजट और देश में एजुकेशन को और आगे बढ़ाने वाला बजट, सब दृष्टि से एक मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा बजट जो है आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और इससे निश्चित ही इससे देश आगे बढ़ेगा। सर, एक खास चीज इस बजट में देखने को मिलती हुई नजर आई, सब लोगों को उसका इंतजार भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है कि इनकम टैक्स स्लैब में किस तरीके का बदलाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स जो है अब आम आदमी को नहीं देना होगा। किस तरीके से इस बड़े ऐलान को आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इससे देश की बहुत बड़ी एक जनसंख्या, जिसमें विशेष तौर पर सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास के लिए 12,75,000 रुपये, तो उससे जो एक मीडियम स्तर के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या व्यापारी हैं मीडियम स्तर के, उनको बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने जा रहा है। और इसका जो असर जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी जो आने वाले दिनों के अंदर हमारी इकोनॉमी और सुदृढ़ होगी। जैसा आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम दुनिया के तीसरे स्थान पर आने वाली हमारी इकोनॉमी है, इसमें इस बजट का विशेष सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में ज्ञानचंद गुप्ता जी बात करने के लिए मौजूद थे। आम बजट जिस तरीके से पेश होता हुआ नजर आया है, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत भी हमसे कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। चलिए, तो एक खास बातचीत आपने यहाँ पर सुनी है और लगातार रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। आम जनता का बजट जो है, अभी आपने सुना पूर्व जो विधानसभा स्पीकर हैं हरियाणा बीजेपी के और हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनसे उन्होंने कहा कि देखिए, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और इसका फायदा जाहिर तौर पर देश की इकोनॉमी को यहाँ पर होगा। वरुण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो हमें बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि किस तरीके से इस बजट को हम देख सकते हैं और खासकर आम जनता के लिए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए ये कितना राहत देने वाला है। वरुण जी, क्योंकि कुल मिलाकर अब देखिए रिएक्शंस जो है वो यहां पर आने लग गए हैं। अभी तक तो बीजेपी नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर होते होते अब जो विपक्ष है उनके भी रिएक्शंस जो है वो यहां पर आने लगेंगे। लेकिन आम पब्लिक का की जो समझ है, जो धारणा है, जो अब तक उम्मीदें थी, उस पर पूरी तरीके से मोदी सरकार खरी उतरने का काम यहां पर कर पाई है, ये सोच के चले हम।
देखिए अभी तो जो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, पहले लोगों को वो समझने हैं कि जब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है तो फिर ये जो हम दिखा रहे हैं स्लैब की, उसमें जो समझाया जा रहा है कि नया टैक्स स्लैब 4 से 8 लाख पर क्या है। नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में यही अंतर है, क्योंकि नई टैक्स रिजीम में जो सरकार है वो छूट देती है, उस छूट के बाद ये फिगर सामने आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नया इनकम टैक्स बिल आना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने की मिडिल क्लास की बात, ये तो बड़े समय से डिमांड थी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, जो हो गया। एक और मांग थी दवाइयों को लेकर। अब लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, LSD और जो जिन्हें हम जीवन रक्षक दवाएं कहते हैं, उसमें कैंसर की बीमारी की जो दवाएं हैं वो बहुत महंगी हैं, हमारे यहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कैंसर का दायरा भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है, तो बहुत जो कैंसर से जुड़ी हुई दवाइयां हैं उन्हें पूरी तरीके से उन पर से टैक्स हटाने का फैसला सरकार ने किया है। क्योंकि पहले था कि कम किया जाए, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से उन दवाइयों पे से 6 दवाइयां ऐसी है जिन पे से सरकार ने अपनी टैक्स ड्यूटी हटाने का फैसला किया है, और 36 कुल ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं जो सस्ती होने जा रही हैं। कुछ दवाओं पर वो टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। ये इससे वो दवाइयां जो हैं सस्ती हो जाएंगी। अब लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बार बार होती है। देश में ईवी की मांग बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ रही है, लेकिन ये गाड़ियां इतनी महंगी हैं कि आदमी लेने जाता है तो फिर उसे आइडिया को छोड़कर वापस वो डीजल या पेट्रोल या CNG गाड़ी पर आता है। अब जो लिथियम के प्रोडक्शन को लेकर सरकार ने फैसले लिए हैं, उसके बाद ये होगा कि ये गाड़ियां, ईवी गाड़ियां जो हैं वो सस्ती होने जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, क्योंकि लिथियम बैटरी जुड़ा हुआ मामला है, मोबाइल फोन सस्ते होने जा रहे हैं। जो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जो LED टीवी हैं वो भी सस्ते होने जा रहे हैं। तो कुछ जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो रही हैं, टीवी, मोबाइल फोन ये सस्ते होने जा रहे हैं। लग रही है संभावना कि EV गाड़ियां जो हैं वो सस्ती होंगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा EV गाड़ियों पर जाएं और ये पेट्रोल डीजल से मुक्ति मिले। लेकिन उसके लिए भी बहुत कुछ होना बाकी है। गाड़ियां बहुत महंगी हैं, उसमें और कई सारे इश्यूज हैं। लिथियम बैटरी रिप्लेस करानी होती है कुछ साल बाद, जो बहुत महंगी आती है जी। तो ये जो लिथियम को लेकर सरकार ने पहल की है आज के बजट में, इससे मोबाइल फोन, EV गाड़ियां ये सस्ती होंगी, LED टीवी सस्ते होंगे, चमड़े के सामान के सस्ते होने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो डिटेल्ड है इस तरीके से। जो कुछ बड़ी डिमांड्स थी, चाहे वो जीवन रक्षक दवाओं को लेकर हो, चाहे टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर हो, वो यहां पर दिख रहा है। जी बिल्कुल। और चार्टेड अकाउंटेंट राजेश महतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ राजेश महतो जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। राजेश महतो जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर स्वागत है आपका। आ रही आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, क्योंकि जो बड़ा ऐलान यहाँ पर जिसकी उम्मीद की जा रही थी वित्त मंत्री द्वारा, वो यहाँ पर किया गया है। अब किस तरीके से हम यहाँ पर पूरे तरीके से बजट को यहाँ पर देख सकते हैं, और जो ये न्यू रिजीम टैक्स स्लैब जो अभी ये जारी हुआ है उसको किस तरीके से देखिए, अगर आसान भाषा में हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो समझना चाहे तो। सभी को नमस्कार। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री का उद्देश्य रहा है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह सतत रहे और समावेशी रहे, और जो मिडिल क्लास है वह हमेशा ही इस देश की रीढ़ की हड्डी रही है। उसको ध्यान में रखते हुए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख रुपए तक की कर की सीमा रखी है। उसके लिमिट तक किसी व्यक्ति को 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी 12 लाख रुपए तक की टैक्स की सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही साथ जो TDS और TCS था उसके अंदर काफी सारे रेट्स थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती थी। उसको कहीं ना कहीं रैशनलाइज किया गया है ताकि लोगों को आराम से TDS और TCS की पेमेंट कर सके। दूसरी तरफ जो रेंट था, रेंट के ऊपर जो TDS का रेट था वो 2.40 लाख का था, उसको बढ़ाकर अब 6 लाख रुपए तक कर दिया गया, सीमा कर दी है। 6 लाख रुपए तक की TDS देने की जरूरत नहीं है रेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास इनकम है, उनके हाथों में पैसा रहे, उसको वो खर्च करें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और जितना हम लोग कंज्यूम करेंगे उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और आने वाले 2047 तक यह देश विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा। जी, वरुण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, समाचार संपादक है। वरुण जी आपका कोई प्रश्न?
वरुण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। वरुण जी, आपका कोई प्रश्न? राजेश मेहतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश मेहतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा बेसिक सा सवाल है जो आम आदमी के मन में है, उन्हें उससे जरा एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। एक और हम बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 12,75,000 हो रहा है। दूसरी ओर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नया टैक्स स्लैब 4 से 8 लाख पे 5% और उससे ऊपर पे 10%। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जब 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है, फिर ये 5% 10% नया टैक्स स्लैब क्या है? जरा एकदम आम भाषा में समझाइए लोगों को। देखिए, बिल्कुल आसान है। ये क्या है, स्लैब रेट में जो दिया गया 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, ये उस समय काम आएगा जब आपकी आय 12 लाख 1 रुपए हो जाएगी। यानी कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। यानी 12 लाख या उससे कम की आपकी आय है और जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स रिबेट के माध्यम से सरकार छूट देगी आपको। यानी कि आपकी अगर 12 लाख 1 रुपए भी अगर इनकम है तो आपको 4 से 8 लाख के बीच 5% और फिर 8 से 12 के 10% और 12 से 16 के बीच 15% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 12 लाख या उससे कम का है तो आपको 1 रुपए भी नहीं देना, वो रिबेट के माध्यम से सरकार आपको छूट दे देगी। और अगर हम उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्लूड कर दें तो वो 12,75,000 रुपए हो जाएगा। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल और है मेरा। जिनकी तनख्वाह 50,000, 60,000, 70,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, 80,000 रुपए है, क्या उन्हें अब भी सीए की जरूरत पड़ेगी या नहीं? ये मंथली बोला आपने? जी जी जी। देखिए, अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है और इनकम टैक्स की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन अपने साइट्स को बहुत ज्यादा ईज कर रहा है। तो अब लोग ऑनलाइन ही अपनी आईटीआर भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे से लोग आईटीआर नहीं भरवा रहे, वो खुद ही अपनी आईटीआर भर रहे हैं। तो बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह हो गया है, लोग अपनी आईटीआर खुद ही भर रहे हैं। जी राजेश मेहतो जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बूम मिल सके इस पर पूरी तरीके से फोकस हमेशा से मोदी सरकार का रहा है और इस बार का जो बजट है, क्योंकि जाहिर तौर पर मार्केट पे पैसा आएगा तभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहां पर होगी। और मुझे लगता है कि इस बजट के बाद कहीं ना कहीं जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली जो एक टैगलाइन हमेशा से रहा करती थी उसमें चेंजेस आएंगे। मार्केट में पैसे का जो फ्लो है, जो डिमांड एंड सप्लाई के जो चेन है, उस पर अभी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है इस बजट के बाद। देखिए, क्या कहते हैं कि हमारे देश के अंदर पहले भी आपने देखा कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट कर रही है। तो वो चाहती है कि जो हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं, रेल हो गए, रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, इसके अंदर गवर्नमेंट ने पिछली बार भी 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्रावधान दिया था। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार हमेशा ही आधारभूत संरचना और पूंजीगत व्यय के ऊपर हमेशा ही ध्यान रख रही है ताकि देश की तरक्की और विकास हो सके। उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो यह देश की सरकार है वह किसानों के ऊपर पूरा ध्यान रखती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक बात खास तरह से देश की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा बढ़ाई गई है ताकि किसान आराम से ट्रैक्टर, बीज और मवेशी वो खरीद सके। तो उसकी सीमा कहीं ना कहीं बढ़ाई गई जिसके आराम से उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो मिल जाएगा उसको। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर आप देख रही हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाना मंगाना, कपड़े मंगाना, चाहे जोमेटो हो गए, मीशो हो गया, वह काम हो रहा है और बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज नहीं है, उनको वह बेनिफिट्स नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए इस बार गिग जो एम्प्लॉयज है उसके ऊपर भी खास प्लान और पॉलिसी सरकार लेकर आई है इस बजट के अंदर, जिसको हम डिटेल में जब बिल्कुल बजट हमारे पास आएगा तब मैं आपसे साझा करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं उसके अंदर। जी, लेकिन राजेश मेहतो जी, अगर अलग अलग विभागों की बात की जाए, चाहे युवा सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे किसानों का सेक्टर हो, कुल मिलाकर इस बजट में इसे क्या हम एक बैलेंस बजट जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमने मिडिल क्लास लोगों के लिए जो इनकम टैक्स रिजीम है उसकी तो बात यहाँ पर कही है, लेकिन जो अलग अलग ये सेक्टर है, इंश्योरेंस में एफडीआई की जो भागीदारी है उस पर, तो हम बैलेंस बजट कह सकते हैं? जी, मैं अगर एक शब्द में कहूं तो यह बजट समावेशी बजट है। यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
यह जो वाक्य है यह वाक्य नहीं है, यह वचन है, एक संकल्प है इस देश के सरकार की कि किस प्रकार से समावेशी तरीके से, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, गरीब हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अति पिछड़ा व्यक्ति हो, सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं हर एक दिशा में कुछ ना कुछ इस सरकार ने देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है और यह विकसित भारत की आधारशिला रखने जा रहा है। अच्छा राजेश मेहतो जी, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमेशा से पूछा जाता है जब भी बजट जो है पेश किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा हमेशा से मेक इन इंडिया का यहाँ पर रहा है, और मुझे यहाँ पर लगता है कि जो छोटे उद्योग हैं जिसमें ज्यादातर मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर उसी में माना जाता है, उसको बूम अप करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फोकस इस बार इस बजट में किया गया है, ये हम कह सकते हैं। देखिए, इस देश की जो मैन्युफैक्चरिंग रीढ़ की हड्डी है वो एमएसएमई को कहा जाता है जी। क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो गुड्स के होते हैं इस भारत के हिंदुस्तान के बाहर वो एमएसएमई के माध्यम से होते हैं। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई के अंदर जो लोन की दिक्कतें होती हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने इस बजट के अंदर बहुत कुछ किया हुआ है। और कहीं ना कहीं एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको भी रैशनलाइज किया गया है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में एमएसएमई को लोन मिल सके और वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सके। अब हालांकि रुपए की मजबूती को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस में एफडीआई यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे 100% करना, अब इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर अभी क्या कहते हैं कि एक तरह से बिल्कुल ही बच्चों की तरह चलने वाला सेक्टर है, यानी कि अभी शुरुआत है, ये इतना पेनिट्रेशन इंश्योरेंस सेक्टर का भी हुआ नहीं है। सरकार चाहती है कि इंश्योरेंस सेक्टर अधिक से अधिक मात्रा में एक्सपेंड करे, इसीलिए एफडीआई को लेके आया गया है, कंपटीशन बढ़े, हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो मतलब कॉम्पिटेटिव मात्रा में सभी लोगों को मिल सके और सभी लोग इंश्योर्ड हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए एफडीआई की मात्रा बढ़ाई गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश मेहतो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर यह बजट किस तरीके से यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा वो यहाँ पर देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर इस बजट को हमने जिस तरीके से यहाँ पर समझा है, जिस तरीके से हर सेक्टर पर बात यहाँ पर की गई है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो अन्य अगर मिडिल क्लास फैमिलीज की अगर यहाँ पर बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य का बजट यहाँ पर हो, हर बजट में नए जो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं वो कुल मिलाकर वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग रिएक्शंस जो हैं वो भी आ रहे हैं इस बजट को लेकर। अलग अलग किस तरीके से बयान है वो भी हमने आपको सुनाया, अभी तक तमाम जो बीजेपी नेता हैं उनके बयान हमने आपको सुनाए कि इस बजट को लेकर उनकी क्या कुछ धारणा है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो मध्यम वर्ग है, उन्हें काफी छूने की कोशिश इस बजट के द्वारा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का जब पहला पूर्ण बजट पेश किया है और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2024 के बजट में विवरण दाखिल करने की जो नियत तिथि टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और अगर बात की जाए टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को और भी आसान जो है वो बनाया गया है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स बिल अभी अपनी भाषा में स्पष्ट और प्रत्यक्ष के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि टैक्स पेयर्स और कर जो प्रशासकों दोनों के लिए सरलता और समझने में आसानी सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य सेक्टर में वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि 36 जीवन रक्षक दवाओं से पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है, यानी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पर से ये टैक्स जो है, उनमें चुनिंदा 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं, वहीं 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर 6% का जो सीमा शुल्क है वो लगा रहेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का
अतिरिक्त ऋण जो है वो यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि पर्यटन पर सरकार का काफी जोर यहाँ पर रहा है। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को चुनौती मोड के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी से विकसित किया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा। भगवान बुद्ध के जीवन और समय से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान रहेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है। सरकार के इस कदम से रुपया को काफी ज्यादा सहारा मिलेगा। साथ ही आपको बता दें तो कुल मिलाकर मोदी सरकार का ये जो बजट है वो हर वर्ग को छूने वाला बताया गया है और लगातार जो रिएक्शंस हैं वो भी आ रहे हैं।